नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हिमाचल से में और मैं आपके साथ रीना सहोटा। मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, लाखों सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि मरने के बाद आखिर लोग जाते कहाँ हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ खबर हिमाचल से के साथ और मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वहाँ कि आखिर लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं और क्या सलूक होता है मरने के बाद। हिमाचल में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है भरमौर। जी हाँ, भरमौर 84। तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं और उनके साथ कैसा सलूक होता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल देवभूमि है, यहाँ देवों का वास है। हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर धर्मराज का मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, धर्मराज का मंदिर जो कि सिर्फ भरमौर 84 में स्थित है। जी हाँ, मरने के बाद लोग यहीं आते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे यहाँ पे आएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जो हमारे जो धर्मराज जी हैं वो मतलब हमारे यहाँ पे विराजमान हैं। मरने के बाद लोग यहाँ पे अपनी हाजिरी जो है वो लगाते हैं। अंदर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आप देख सकते हैं और धर्मराज जो हैं वो हमारे यहाँ पे विराजमान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज और, मैं कैमरामैन को ये दिखाना चाहूंगी कि ये जो कचहरी है, आप जैसे अदालत, जैसे लोग जो जिंदा होते हैं उनकी अदालत होती है, तो मरने के बाद जो अदालत होगी आपकी वो यहाँ होगी आपकी अदालत। आप ये देख सकते हैं धर्मराज जी जो है वो यहाँ पे विराजमान हैं। और मैं यहाँ जो हमारे जो पुजारी हैं मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी इनकी क्या राय है। मैं दर्शकों को इनसे मिलवाना चाहूंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। तो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर 84 मंदिर है। जैसे 84 लाख योनियां हैं वैसे ही 84 मंदिर है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म ऐसा जन्म है जिसमें हम मतलब जितना पाप पुण्य हमने जो भी किया है, तो बोलते हैं कि ऐसी मान्यता है, कर्म पुराण में भी ये सारा कुछ दिया गया है कि जो जीव आत्मा है जब वो मतलब शरीर को छोड़ती है तो वो यहीं पर आती है भरमौर में। और धर्मराज जी का जो मंदिर है पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। और बाहर चित्रगुप्त जी बैठे हैं, वहां पर उन्होंने मतलब सारा जितना भी हमारा लेखा जोखा है, जो हमने कर्म किया है, जो हमने पाप किया है, जो हमने पुण्य किया है, वो सारा लेखा जोखा जो है वो यहीं होना है। मतलब ये धर्मराज जी की कचहरी लगी हुई है। जैसे मतलब जीवित मतलब कचहरी का जो मतलब कोर्ट अदालत का जो निर्माण हुआ है वो यहीं से हुआ है, हमारे पुराणों से ही हुआ है। जैसे मतलब पुराने टाइम में क्या होता था कि धर्मराज जी का मतलब आज भी ये सारा प्रोसेस चला हुआ है। मतलब जीवात्मा आ रही है, साथ में ढाई पौड़ी है। ढाई पौड़ी का अर्थ है मतलब एक स्वर्ग की पौड़ी, एक नरक की पौड़ी और एक अधोगति की पौड़ी है। और जिसकी बोलते हैं कि अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई या किसी ने आत्महत्या कर ली, तो वो अपना समय जो है वो तब तक ढाई पौड़ी में काटता है और उसके बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसको यहाँ पर पेश किया जाता है। चित्रगुप्त जी उसका सारा लेखा जोखा बताएंगे, फिर उसी हिसाब से उसको अगली योनि में जन्म मिलेगा। 84 मंदिर है यहाँ पर इस एक एरिया में, मतलब पूरे 84 टेम्पल है। तो एक एक मंदिर का मतलब अपना अपना महत्व है। जो मतलब बाकी योनियां है वो भोग योनियां है और 84 लाख योनियों में सिर्फ जो है वो एक मनुष्य ही ऐसी योनि है जिसमें हम जितना पाप कर सकते हैं, जितना पुण्य करेंगे मतलब उसी हिसाब से हमें अगली योनि में जन्म मिलेगा। और बाकी जो योनियां हैं अगर वो मतलब अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उनको कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है उसका, जो है वो 84 लाख योनि से मुक्त हो गए। और उस ब्रह्मा जी को जो है वो भगवान शिव जी ने बाण पे छोड़ के पुष्कर भेज दिया। बोला जा ब्रह्मा, तेरा पूरे विश्व में एक ही मंदिर होगा। और ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक मंदिर है और वो है राजस्थान पुष्कर में। और धर्मराज जी का भी पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। और ये बाहर चित्रगुप्त जी हैं, जैसे 4 दिशाएं हैं, 4 वैसे ही 4 दरवाजे हैं बाहर। मतलब उसमें से एक दक्षिण का दरबार खुलता है तो वहां से आप जीव आत्मा का जो है वो आना जाना होता है। और जो जीव आत्मा है वो मतलब यहाँ पर खड़ी होती है, ये जो पौड़ी है यहाँ पर खड़ी होती है और धर्मराज जी यहाँ से मतलब सारा लेखा जोखा करेंगे, फिर उसी हिसाब से उनको अगले मतलब अगली योनि में जन्म मिलता है। जी सर, तो मैं ये जानने की भी कोशिश करूंगी कि हमारे जो मतलब आप यहाँ पे आपको काम करते हुए कितना टाइम हुआ, मतलब आपकी मुझे लगता है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? हमारी जो यहाँ पर ये मतलब 8वीं पीढ़ी है।
जी सर, 8वीं पीढ़ी। तो 8वीं पीढ़ी में आपने कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा हो जिसकी मृत्यु हो गई हो, आपको लगा हो कि इसकी मृत्यु हो गई है, आपको अंदाजा नहीं कि उस बंदे की मृत्यु हो गई और आपने उसे यहाँ देखा हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसा इंसिडेंट अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये जरूर सुना है कि यहाँ पर जो मतलब हमारे लोकल किसी की मृत्यु होती थी ना, तो किसी की मृत्यु होती थी मतलब मुझे किसी की मृत्यु होगी 1 घंटा पहले और मुझे पता नहीं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो मुझे यहाँ पर घूमता हुआ मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं करेगा। और जब हमें मतलब 1 घंटे बाद पता चलेगा कि इसकी तो 1 घंटा पहले मृत्यु हो चुकी थी, तब हमें पता चलता है कि वो तो पहले ही मतलब मर चुका था और उसके बाद वो यहाँ पर घूम रहा। कई बार वो मनी महेश जाते हुए किसी को मिलता है, मतलब बड़े लोग हमने ये भी बोलते हुए सुने कि मतलब हमें कोई मतलब मनी महेश आधे रास्ते में मिला और उसकी कैसे मृत्यु हो सकती है। तो मतलब ये है कि हमने यही देखा है आज तक, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं देखा है। जी, तो जैसा कि अभी आपने हमारे पंडित जी के मुख से सुना कि जिनकी मृत्यु हो गई हो और हमें अंदाजा ना हो कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो जिसकी मृत्यु हो गई है वो यहाँ अवश्य अपनी हाजिरी लगाता है और यहाँ अगर धर्मराज के मंदिर में हाजिरी नहीं लगाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे और हमारे पंडित जी मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि राजस्थान जो यहाँ पे आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकी राय है। जी सर, विकी राय जी, आप यहीं रहते हैं या अभी आए हैं? नहीं, मैं भी यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और जैसे सर आपको बताए, इन्हीं से हम भी यही बात पूछ रहे थे, तो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी कविता बताई और ये जो बात है ये बिल्कुल सच है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये सोचते हो कि ये गलत है, ये बात बिल्कुल सच है। जी सर, तो जैसा कि सर ने कहा, देखिए राजस्थान से लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं, इनकी कई बार टूरिस्ट विदेशों से भी मुझे लगता है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मंदिर, क्योंकि विश्व में केवल एकमात्र मंदिर धर्मराज का भरमौर, हिमाचल की देवभूमि भरमौर 84 में स्थित है। तो आपको सर यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पूरी दुनिया से मंत्रमुग्ध हो गए हो और यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है मेरा। कब से मैं यहाँ, हम ये सोच भी नहीं था, पता ही नहीं था हम लोगों को कि यहाँ पे हम लोग आएंगे और हमको ये ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज यहाँ के लोगों से हम जब बात करते तो हमको ऐसा लगता है कि हम साक्षात स्वर्ग में आ गए। 2.5 पौड़ी का निर्माण किया था, लेकिन उनके द्वारा भी जो 2.5 पौड़ी का निर्माण था वो रह गया था। वो इसीलिए उन्होंने एक कहावत कही है कि जो काम करना है वो आज ही किया जाए, क्योंकि कल किसने देखा है। तो आप देख सकते हैं ये 2.5 पौड़ी जो है, यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ये जो हमारी पौड़ियां हैं ये पूरी हैं और ये हैं जो 2.5 पौड़ियां हैं, यहाँ से 2.5 पौड़ी शुरू होती है और आप देख सकते हैं एक आधी पौड़ी जो है वो यहाँ पे है। ये आधी पौड़ी, आधी ये देख सकते हैं आप, ये दो पौड़ियां जो हैं ये पूरी हैं और ये हमारी आधी पौड़ी है। ये कैमरामैन से गुजारिश करें, इसको ध्यान से दिखाइए हमारे दर्शकों को कि आधी पौड़ी का जो निर्माण है वो 2.5 पौड़ी का निर्माण जो है वो महान ज्ञानी रावण ने किया था और उनके द्वारा भी ये रह गई थी। मैं इसका रहस्य विस्तार पूर्वक हमारे पंडित जी से जानना चाहूंगी, तो मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार से बताइए कि 2.5 पौड़ी का क्या महत्व है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर की 2.5 पौड़ी जो है मतलब एक स्वर्ग की पौड़ी है, एक नरक की पौड़ी और एक अधोगति की पौड़ी है। जो मतलब मृत्यु दुर्घटना में यहाँ पर आत्महत्या होती है तो जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती तब तक जो है वो अपना समय 2.5 पौड़ी में काटता है। उसके बाद उसका जब समय पूरा हो जाता है तो उसकी कचहरी जो है धर्मराज जी के पास लगती है। धर्मराज जी मतलब सारा लेखा जोखा उसके बाद करते हैं। तब तक जो है वो जीवात्मा जो है अपना जो समय है वो यहाँ 2.5 पौड़ी में काटती है। ये रहस्य है इसका जी। तो अभी आपने इनके मुख से सुना कि जो लोग अचानक मर जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, वो जो उनकी जब तक आयु पूर्ण नहीं होती वो अपना तब तक का समय, जिनकी आयु पूर्ण होने तक का समय वो अपनी इस 2.5 पौड़ी पे व्यतीत करती हैं और जैसे ही उनका जो समय है वो पूर्ण होता है वो यमराज के पास जो है वो अपनी, जैसे जिंदा लोगों की एक वकालत होती है, कचहरी लगती है, वैसे ही मरने के बाद भी आपकी कचहरी लगेगी। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पे ये हमारे चित्रगुप्त जी हैं, जिनके पास जो है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है, हमारे कर्मों का इतिहास रहता है। ये जो है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी ये यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो है ये किताब है, इसी किताब में जो है वो हमारा सभी कर्मों का जो है वो लेखा जोखा रखा गया है और यहाँ इसी में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो है वो आत्मा के उल्टे चरण है। कहा जाता है कि जो इंसान व्यक्ति जो मर जाता है तो उसके पाँव जो है वो उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आत्मा को खड़ा किया जाता है, अंदर सामने धर्मराज जी का मंदिर है, धर्मराज जी के
ठीक सामने यहाँ पे जो वो आत्मा को खड़ा किया जाता है उसके उल्टे चरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मूर्ति में ये चित्रगुप्त जी सामने बैठे हैं और ये किताब है उनकी और यहाँ पे आत्मा को खड़ा किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये चित्रगुप्त जी हैं, ये इनकी किताब है। तो चित्रगुप्त जी यहाँ पर विराजमान है और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको जो शिवलिंग है वो पूरा मिलेगा, साथ में योनि मिलेगी। लेकिन चित्रगुप्त जी के साथ कोई योनि नहीं है, सिर्फ शिवलिंग ही है सिर्फ, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि चित्रगुप्त जी ने जो है वो माता को अपने साथ नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि माता का जो दिल है मतलब जो है वो ममता रूपी होता है, नर्म होता है। तो उसी वजह से चित्रगुप्त जी ने जो है वो देवी को अपने साथ नहीं रखा है और वो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और ये उनकी किताब है और ये आत्मा के चरण है। और साथ में ये 4 दरवाजे हैं, कोने जो ये मैंने जैसे आपको बताया 4 दिशाएं हैं, वैसे ही 4 दरवाजे बने हुए हैं। इसमें से जो है वो एक दरवाजा खुलता है दक्षिण का और वहाँ से आत्मा का जो है प्रवेश होता है, आना जाना होता है। कहते हैं कि मरने के बाद बैतरणी नदी, मरने के बाद यमराज के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको एक ऐसा पड़ाव पार करना पड़ता है। कई सारे ऐसे पड़ाव हैं, उनमें से एक पड़ाव ऐसा है जिसे कहते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी ऐसी नदी है जिनके अच्छे कर्म हैं वो तो आसानी से पार कर जाते हैं। और जिन्होंने कहते हैं कि गौ दान किया है, मरने से पहले जिनको गौ दान करवाया जाता है, अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि गौ दान कैसे करवाया जाता है। गौ दान जिन्होंने किया है उनकी जो मुक्ति है वो जो बैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जो दुर्घटना से मारे जाते हैं, या फिर जो सुसाइड करते हैं, या फिर जो मरने से पहले गौदान नहीं करते हैं, कहते हैं उनको जो बैतरणी नदी उसको पार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और बैतरणी नदी का है कि आपने गरुड़ पुराण में भी पढ़ा होगा कि ये जो है वो बहुत आपको यहाँ देखने में एक आम सी नदी लगेगी। देखिए ये 84 को जो वो 2 भागों में बांटती है, जो 84 का जो मंदिर है उसको 2 भागों में बांटती है। और मैं गुजारिश करूंगी कैमरामैन से कि यहाँ मेरे पीछे दो पूरे इसमें 84 को जो है वो पूरे 2 भागों में बांटा हुआ है। और कहते हैं कि हमें तो जो जिंदा लोग हैं इस वाली दुनिया को तो एक आम सी नाली लगेगी, एक छोटी सी, लेकिन कहते हैं कि मरने के बाद ये 100 योजन लंबी जो है वो इस नदी का रूप है, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी। हमारे जो पुजारी जी हैं मैं इनसे ही पहले पूछूंगी कि सर इसका थोड़ा सा रहस्य बताएं आप। जी आप देख सकते हो, आपने गरुड़ पुराण में इसके बारे में सुना होगा। और जब भी हिंदू धर्म में जो भी हमारी डेथ होती है तो जो गौदान होता है, जो हमारी ये बैतरणी नदी है, वो जो ये बैतरणी नदी है वो जो गौदान करते हैं वो इसको क्रॉस कराते हैं। अगर किसी को मान लो आपको पता होगा, किसी को पता भी नहीं होता, किसी ने जो हमारे ग्रंथ है वो भी नहीं पढ़े, अगर उनके कर्म अच्छे हैं, वो अपने कर्म बिल्कुल सही मान के चलते बिल्कुल अच्छे कर्म है, तो जो ये आपको सामने दिख रही होगी नावा, तो जो ये नावा है नावा उसको क्रॉस कराती है। और मैं जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी है और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप गरुड़ पुराण पढ़ें और 84 के पूरा उल्लेख उसमें दिया हुआ है और यही हम बोलना चाहते हैं। जी हमने आपको धर्मराज जी के दर्शन करवा दिए, ढाई पौड़ी के दर्शन करवा दिए और यहाँ तक कि चित्रगुप्त और उल्टी आत्मा के पाँव के दर्शन करवा दिए। और यहाँ के जो सबसे श्रेष्ठ जिन्हें कहा जाता है दुनिया के जो मालिक हैं, जो रचयिता हैं, जो संहार करता हैं, उनका नाम है भोलेनाथ महादेव जी। तो मैं उनके दर्शन करवाने के लिए आपको यहाँ लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दर्शकों को दर्शन करवाना चाहूँगी भोलेनाथ जी के। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी हैं वो यहाँ पे जुड़ चुके हैं और मैं भोलेनाथ जी का इतिहास इनके जुबानी दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये है हरिहर महादेव। यहाँ पर पहले माता ब्रह्मणी जी अकेले रहा करते थे और भगवान शंकर जी एक रात रुकने के लिए यहाँ पे उन्होंने स्थान मांगा और भगवान शंकर जी ने यहाँ पर 84 देव को स्थापित कर दिया और 9 नाथ और एक नाथ चले गए चंबा में चरपन्नाथ जी। राजा जी वहाँ उनको लेके गए। जब मणिमेश मेला होता है वो यहाँ, जब उनकी छड़ी भी यहाँ पे जरूर आती है। और यहाँ से माता ने जब देखा यहाँ पे इतने देवी देवता स्थापित हो गए और तब माता जी क्रोधित हो गई और माता जी नाराज हुए और माता जी ने बोला मैं इतनी दूर चली जाऊँगी यहाँ 84 से, जहाँ से बोला कि ये जो मंदिर है वो आपको वहाँ से ना दिखे। और आप जब भी ऊपर भरवानी माता जाओगे तो आपको 84 का रेपरे का नज़ारा दिख जाएगा, पर आपका जो प्रॉपर ये 84 का मंदिर है वो नहीं दिखेगा। और माता नाराज हुए और भगवान शंकर से बोला, भगवान शंकर जी ने बोला कि माता जी आप रुष्ट क्यों हो रहे हैं, आपको अगर आप नहीं रहना चाहते हो, आप जाना चाहते हो तो
ठीक है, पर माता जी ने बोला कि मैं चली जाऊंगी। आप बोलते कि चले जाओ, मैं चली जाऊंगी, पर मुझे ऊपर पूछने वाला कौन होगा। जब भगवान शंकर जी ने वरदान दिया, हे माता भगवती, आपको पूछने वाला, बोले सब पूछने वाले, आप सृष्टि के भी रचयिता हो। और भगवान शंकर जी ने वरदान दिया माता को, जब बोला मेरी मणिमेश की यात्रा शुरू होगी, सर्वप्रथम जो यात्री वाला आएंगे मेरे पास, सर्वप्रथम वो है वो ऊपर आएंगे, पहले ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुंड में नहाएंगे, और उसके बाद 84 आएंगे, उसके बाद मणिमेश आएगी। उसकी यात्रा जो है वो हमारे कर्मों में लिखी जाएगी। और जो अगर शॉर्टकट रास्ते से यात्रा करेगी वो हमारे कर्मों में नहीं लिखी जाती। तीर्थ यात्रा में वो यात्रा लिखी जाएगी जो प्रॉपर रूप से की हो। जी। ये तो, राशि है जी, तो जैसा कि अभी सर ने कहा कि यहाँ के जो ब्रह्माणी माता हैं उनके नाम पे ही भरमौर का नाम पड़ा है, और वो अकेली माता थी जो यहाँ पे सबसे पुराना उनका निवास स्थान यहाँ पे था। और इनका कहना है कि भोलेनाथ ने जब उनसे एक रात्रि के लिए यहाँ पे जगह मांगी कि मुझे यहाँ पे एक रात्रि के लिए निवास करना है, एक रात के लिए ठहरना है, जब रातों रात भोलेनाथ जी ने यहाँ पे 84 जो सिद्ध थे उनकी स्थापना कर दी। और 9 नाथों की जो है, आप मैं बाहर कैमरा मैन से गुजारिश करूंगी कि मैं बाहर आपको 9 नाथ जो है वो उनका दर्शन करवाऊंगी। 9 नाथों की यहाँ पे स्थापना कर दी। और यहाँ के जो एक नाथ हैं चरपट नाथ जी, अभी पीछे ही चैनल के माध्यम से आपको बताया था, जैसा कि भोलेनाथ का जो वाहन है वो नंदी बैल माना जाता है। और अभी हमने आपको दर्शन करवाए हरिहर महादेव के, तो इनका जो वाहन है वो नंदी बैल यहाँ पे स्थित है इनके समक्ष, इनके सामने। और यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि इनके कान में कुछ कहा जाता है तो वो भोलेनाथ तक अवश्य पहुँच जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे एक ये भी मान्यता है कि हमारे जो नंदी बैल जी हैं, इनके यदि नीचे से यहाँ से परिक्रमा की जाए, मतलब यहाँ से इनके परिक्रमा की जाए, तो आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। जब भी आप भरमौर आए, आप 84 मंदिर आना ना भूलें। आप 84 मंदिर आए, आपको जीती जी यहाँ पे स्वर्ग के दर्शन होंगे। आप धर्मराज को देख सकते हैं, आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इवन की 84 जो लाख योनियाँ जो मनुष्य भटक के, मतलब एक मनुष्य का जन्म जो वो प्राप्त करता है, वो आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बैतरणी नदी देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे अर्धगंगा देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे महान ज्ञानी रावण की मूर्ति जो है वो देखने को मिल जाएगी, आपको 9 नाथ 84 सिद्ध देखने को मिल जाएंगे। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपकी अपनी रीना सहोत्रा, खबर हिमाचल से।